Good morning, students. Today we will talk about the first chapter of your book, Fundamental of Computer System. In this chapter, we will learn about what is computer, how it is work, how it is how it is performed, different types of task, etc. Then we start. What is computer? Computer system. What is computer system? Then you all know that computer is an electronic device, electronic machine. Then simple definition written over here. This a computer can be described as an electronic device that takes raw data as input from a user, processes it and gives meaningful information as output. Okay, meaningful information as output. Okay, what is input, what is process, and what is output? See in this figure here in this figure we will see the raw data. This is goes on here. Process and storage. The data is stored over here in the memory and then it will processed and gives the desired result as output, or you can say that information. ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं फिर से. ये डेटा, रॉ डेटा इसे हम बोल सकते हैं रॉ डेटा. ये डेटा यहाँ से जाता है मेमोरी में. मेमोरी में ये कहीं पर स्टोर होता है, फिर उस पर प्रोसेस होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड हो जाती है. तो ये डेटा जा रहा है. डेटा, अब डेटा किसके थ्रू जाएगा? डेटा जाएगा थ्रू द इनपुट डिवाइस. डेटा गोज थ्रू द इनपुट डिवाइस. कंप्यूटर में ये स्टोर्ड होगा मेमोरी में. मेमोरी में स्टोर्ड होगा, देन इस पर प्रोसेस होगी. प्रोसेस होने के बाद ये डिज़ायर्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड कराएगा. देखते हैं. मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कैलकुलेटर पे टाइप किया 2 + 2, देन दिस 2 + 2 goes as a data and 2 and both the 2s are stored in the memory at any memory location. ये मेमोरी की किसी भी लोकेशन पर स्टोर हो जाएंगे. स्टोर होने के बाद इस पे प्रोसेस होगा. प्रोसेस कौन सा होगा? यहाँ देखिए ये प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जो एडिशन का वर्क परफॉर्म कराता है, एडिशन का काम करता है. तो ये 2 और प्लस ये 2, दोनों 2, ये 2 और ये 2 दोनों एडिशन ऑपरेटर की वजह से ऐड होंगे और ऐड होके 4 जो आएगा वो आउटपुट की फॉर्म में कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आउटपुट डिवाइस है वहाँ पर शो हो जाएगा. ओके, तो इनपुट जो डेटा होगा हमारा वो इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनके थ्रू इस इनपुट जाएगा. वो इनपुट मेमोरी में स्टोर होगा. स्टोर होने के बाद उस पर प्रोसेस अप्लाई होगी. जैसा डेटा होगा वैसी प्रोसेस अप्लाई होगी और उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर डिज़ायर्ड रिजल्ट एज अ आउटपुट की तरह डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा. ओके, इसको हम बोलते हैं कोर फंक्शन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर. कोर फंक्शन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही पूरा कंप्यूटर का एक फंक्शन है. कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करता है इसी के थ्रू टास्क परफॉर्म होते हैं. कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. ये फिगर आप बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी होता है. व्हाट इज़ द कोर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसका फिगर भी आप बना सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है? इनपुट सबसे पहले हमारा जाएगा, इनपुट जाएगा कंप्यूटर में, प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, प्रोसेस होगा. प्रोसेस होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा, जैसे मैंने अभी इनपुट में 2 और 2 दिया था, 2 + 2,
तो वो प्रोसेस हुआ, 4 आया, 4 भी स्टोर होगा मेमोरी में और उसके बाद वो आउटपुट की फॉर्म में आउटपुट डिवाइस पर शो हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर होता है तो हम कमांड देते हैं प्रिंट की, तो वो प्रिंट कमांड एज आ इनपुट डिवाइस ट्रीट होगी। प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या होगा कि प्रिंट कमांड जब हमने दिया कंप्यूटर मान लीजिए कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू कंट्रोल+P प्रिंट के लिए हमने शॉर्टकट की दी, तो वो प्रोसेस होगा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्या चलेगी कि कंट्रोल+P मतलब प्रिंट दिया जा रहा है कमांड में, तो कंप्यूटर उसको समझेगा कि प्रिंटिंग के लिए दिया गया है। अब प्रिंट किस पे होना है, प्रिंटर के थ्रू होना है, तो वो प्रिंटर को चेक करेगा, जो कंट्रोल यूनिट है कंट्रोल करेगी कि प्रिंटर अटैच है कि नहीं। प्रिंटर अटैच है देन आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, तो उस पर वो प्रिंट दे दिया जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ऊपर फिगर एक और दिया हुआ है, पहले वो हम लोग देख लेते हैं जो बात चल रही थी। ये डेटा, ये प्रोसेसिंग और ये इन्फॉर्मेशन को आउटपुट बोलते हैं, है ना। इनपुट जाएगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। एक्यूरेसी, a computer can be described as an electronic device, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या डिस्क्राइब होता है कंप्यूटर जो कंप्यूटर है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इट गिव्स अस अ एक्यूरेट रिजल्ट, डोंट मेक एनी मिस्टेक, ओके। इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती है और ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अ कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट, इट प्रोवाइड विद वैलिड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, बिना किसी मिस्टेक के वैलिड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अ कंप्यूटर सिस्टम नेवर मेक्स मिस्टेक्स, ठीक है। इट इज़ ओनली व्हेन आइदर अ रॉन्ग इनपुट इज गिवन और सम हार्डवेयर फेलियर अकर। क्या होता है ये, जब हम इसको, कब ये मिस्टेक करता है, जब हम इसको रॉन्ग इनपुट दे देते हैं। रॉन्ग इनपुट देंगे उस केस में जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। रॉन्ग इनपुट देने से रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। या फिर हार्डवेयर फेलियर के केस में, हार्डवेयर फेलियर मतलब हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम के, सिस्टम हैंग हो रहा है, वायरस के थ्रू हार्डवेयर में कोई दिक्कत आई है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो उस कंडीशन में ये रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं देगा, अदरवाइज इट गिव्स ऑलवेज अ एक्यूरेट रिज़ल्ट। सेकंड, स्पीड देखते हैं लोग। स्पीड क्या होता है, अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस एंड कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एट अ वेरी हाई स्पीड विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। देखिए ह्यूमन बीइंग अगर बहुत स्पीड से किसी भी टास्क को परफॉर्म करेगा तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कंप्यूटर इट परफॉर्म with a very high speeds and gives the accurate result without doing any mistakes. Computer has an ability to perform in these types of task very accurate and very fast, ठीक है। तो स्पीड इसकी बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही लेस टाइम में, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में हमको आंसर्स प्रोवाइड कराता है, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, इसलिए मिस्टेक्स भी नहीं होती है, ओके। तो इट इज़ वेरी हाई स्पीड, इट हैज़ वेरी हाई स्पीड, ओके। आगे बढ़ते हैं। वर्सेटिलिटी, तो वर्सेटिलिटी क्या होती है, देखिए ये एक मशीन है। ह्यूमन बीइंग in a one time human being perform only a one task, but a computer is a electronic machine, that's why it is perform a different kinds of tasks at the same time,
इट परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क एट अ सेम टाइम, मतलब ये अलग अलग तरीके के टास्क को एक ही समय पर परफॉर्म करा सकता है। इट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने इसको प्रोवाइड कराए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने इसको दिए हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस पे ये डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म कर सकता है। कैसे डिफरेंट टाइप्स के टास्क ये परफॉर्म कर सकता है, देखिए बताता हूँ मैं। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल, है ना, फॉर ओपनिंग वेबसाइट, फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन, डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन ETC। ये सारे टास्क ये परफॉर्म कर सकता है। आप एक तरफ तो म्यूज़िक सुन सकते हैं और दूसरी तरफ अपने वर्ड की फाइल पर कुछ भी लेटर एप्लीकेशंस टाइप कर सकते हैं, ठीक। ये सारे टास्क आप परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। इट कैन इवन डू मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। एक एग्जांपल देखते हैं। यू कैन साइमल्टेनियसली टाइप अ लेटर इन MS वर्ड, ओपन अ वेबसाइट इन पेरोल एंड प्ले सम म्यूज़िक, ठीक है। वर्ड पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपने पे जो उसी के पैरेलल आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। एक तरफ आपकी वर्ड पर टाइपिंग चल रही है और एक तरफ आप उसी पर म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, थर्ड इज रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज अ मशीन, देयर आर वेरी लेस चांस of it committed mistakes or even backing out from task assigned to it. Computer can work for long hours without getting tired and without committing any mistakes. Reliable है कंप्यूटर, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं करता है, बिना थके कई घंटों तक काम कर सकता है। ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी नहीं होती है, हम रिलायबल नहीं हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग पे। मनुष्य कार्य करते करते थक जाता है, एक्यूरेट रिजल्ट कभी कभी नहीं आ पाते हैं थकावट की वजह से भी। हम जब हमारा माइंड टायर्ड होता है, थका हुआ होता है, तो हम वर्क जो हमारा होता है उसका जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है, मतलब आउटपुट एक्यूरेट नहीं आता है। बट कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इज़ अ डिवाइस, then it is very reliable and computer have performed in very high speed without doing any mistakes. Okay, इंटेलिजेंस को भी हम इसी पे देख सकते हैं। क्या होता है इंटेलिजेंस, जो हमने अभी पढ़ा है कि कंप्यूटर बिना थके, विदाउट टायर्डनेस और बर्डन, कोई भी उसके ऊपर बर्डन नहीं होता है, कंप्यूटर थकता नहीं है, बोर नहीं होता है और लगातार कई घंटों तक काम करते हुए ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि उनका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं छूट जाता है। बट कंप्यूटर में ये नहीं होता है, कंसंट्रेशन भी बना रहता है और बिना थके, बिना बोर हुए, बिना ही किसी भी बर्डन के काफ़ी ज़्यादा घंटों तक लगातार काम कर सकता है। ओके, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट इज वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। होती है ना एबिलिटी ये कंप्यूटर में कि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेटा मेमोरी में सेव करके रखता है। ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी नहीं होती। हम लोग भी अपने माइंड में काफ़ी सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है, बट वो परमानेंटली हम नहीं बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें परमानेंटली होती हैं। बट कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन इट्स मेमोरी। ओके, और जो भी अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, डिपेंड अपॉन इट्स मेमोरी पावर, डिपेंड अपॉन इट्स मेमोरी पावर। ओके, तो हम लोगों ने पढ़े हैं अभी इसकी करेक्टरिस्टिक्स। क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए एक्यूरेसी थी फर्स्ट, ये देखिए एक्यूरेसी फर्स्ट थी। ये एक्यूरेसी पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा स्पीड, वर्सेटिलिटी के बाद रिलायबिलिटी, देन इंटेलिजेंस एंड वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, ये सारी हमने पढ़ ली हैं। आपके पास वीडियो है, पिक्चर्स, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स बना सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है देखिए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लिमिटेशन मतलब कंप्यूटर, अभी तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, क्या क्या काम वो ह्यूमन बीइंग से बेटर या उसकी कितनी एबिलिटी है, एबिलिटी टू परफॉर्म अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क, है ना, हमने पढ़ा। अब लिमिटेशन की उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो क्या कौन से टास्क परफॉर्म नहीं करा सकता है, तो उसके लिए देखते हैं लिमिटेशन। फर्स्ट है इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन। इनएबिलिटी टू थिंक ऑन इट्स ओन। इनएबिलिटी टू थिंक मतलब सोचना। कंप्यूटर खुद से अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए खुद से सोचता है कि किस टाइप से ये टास्क हमें परफॉर्म कराना है, ठीक है, या किस टाइम पे हमें क्या काम करना है। बट कंप्यूटर को हमको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, इनपुट देना पड़ेगा, देन इट परफॉर्म द आउटपुट। अगर हम इसको इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर हैज़ नो एबिलिटी टू थिंक नो एबिलिटी टू थिंक इन विच टाइम व्हाट टाइप ऑफ टास्क इट विल परफॉर्म, ठीक है। इसके पास सोचने की शक्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से ये कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है बिना इस टास्क प्रोवाइड कराए हुए। अपने आप से ये कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता है। देखते हैं, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। अ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड डिवाइस। इट वर्क्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। कैसे काम करता है ये, जो यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शंस इसे प्रोवाइड कराई जाती हैं उसी पर ये टास्क परफॉर्म करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगा इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीज़न। दिख रहा है सबसे टॉप पे, इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीज़न। इसके पास डिसीज़न लेने की भी एबिलिटी नहीं होती है। कंप्यूटर डज नॉट टेक एनी टाइप ऑफ डिसीज़न। जैसे हम डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन सा वर्क करना है या कौन सा वर्क नहीं करना है, किस वर्क को किस टाइम पे करना है, किस वर्क को किस टाइम पे नहीं करना है ना। ये हमारे पास सोचने की, डिसीज़न लेने की क्षमता होती है। बट कंप्यूटर हैज़ इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन। कंप्यूटर आर incapable of taking decision on their own as they do not possess the essential skills necessary to take a decision. That's why that is wisdom, intelligence and the ability to judge. किसी चीज़ को जज नहीं कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है, किसी भी किसी भी तरीके का डिसीज़न नहीं ले सकता है कंप्यूटर। थर्ड इज़ इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़। Since it is a machine, it will only follow the instructions and cannot give view or express ideas. ये अपने आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आइडियाज़ को दूसरों से एक्सप्रेस करता है, अपने विचारों को साझा करता है, शेयर करता है। बट कंप्यूटर हैज़ इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, ओके, देयर ओन आइडियाज़। कोई भी आइडियाज़ नहीं होते हैं उसके पास। जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को उसी पर वो टास्क परफॉर्म करता है। इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस, हमारे द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे दी जाती हैं उसी पर वो टास्क परफॉर्म करता है। इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। देखिए, इनएबिलिटी टू लर्न, ह्यूमन बीइंग में एबिलिटी होती है, आप किसी भी चीज़ को लर्न कर लेते हैं, बट कंप्यूटर हैज़ नो एबिलिटी टू लर्न। वो डेटा को स्टोर करके रखता है और जब भी हमें नीड होती है हम उस स्टोर डेटा को व्यू करते हैं, देखते हैं, उस पर डिफरेंट टाइप्स के टास्क परफॉर्म करते हैं। बट कंप्यूटर हैज़ इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तब उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। बट कंप्यूटर ना तो सीख सकता है कुछ और ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ओके, कंप्यूटर को जो हम टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर केवल उन्हीं टास्क को परफॉर्म करता है। उन टास्क को परफॉर्म करके वो कुछ भी नया नहीं सीखता है और ना ही उसको कहीं पर इम्प्लीमेंट करता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी टास्क हमें दिया जाता है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे कुछ नया सीखते हैं और उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करते चलते हैं। बट कंप्यूटर हैज़ इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। ओके, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है देखिए,
सबसे पहले हमने पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम। क्या है कंप्यूटर सिस्टम? डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लीजिएगा। A computer can be described as an electronic device that takes raw data as input from a user, process it, and it gives meaningful information as output back to the user. ये हो गई definition of computer system. Then again core function, टॉप पे फिगर दिया हुआ है, या आप इस फिगर को प्रेफर करिएगा। ठीक है, कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर का? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन डेटा दिया जाता है थ्रू द माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। फिर वो डेटा प्रोसेस होता है, स्टोर होगा, प्रोसेस होगा सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस होने के बाद डिज़ायर्ड आउटपुट जो भी प्रोसेस हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 + 2 अगर हमने दिया है तो रिज़ल्ट 4 होगा। तो प्रोसेस होकर जो 4 आउटपुट है वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। तो कोर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ने ये पढ़ा। सॉरी, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में एक्यूरेसी, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, स्पीड, वेरी हाई स्पीड, वर्सेटिलिटी, it perform a different kinds of task at the same time. Okay, reliability, it is a very reliable machine, it gives the accurate result in very less time. Okay, diligence, it work a long hour without any tiredness or burden. Okay, बिना बोर हुए या बर्डन किसी भी, या बिना ही थके हुए काफ़ी लॉन्ग समय तक काम कर सकता है। वास्ट स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, इट हैज़ अ वास्ट स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, इट स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। ओके, उसके बाद हमने लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम पढ़े। ठीक है, इनएबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता नहीं होती है। इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। एंड इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इनएबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जब भी क्लास हम करेंगे उसमें हम एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़िएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आप पढ़ लीजिएगा, शुरू से पढ़ते आए हैं। और जो कोर फंक्शन है उसको काफ़ी डीपली पढ़िएगा। कोर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये किस तरीके से वर्क करता है कि सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट देते हैं सिस्टम को, और जो भी जिस टाइप का इनपुट दिया गया है वो सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, मेमोरी में सेव होगा और उस पर प्रोसेसिंग होगी। जैसा इनपुट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस उस पर चलता है। प्रोसेस के बाद जो डिज़ायर्ड आउटपुट होता है वो हमें आउटपुट डिवाइस जो भी है हमारी, जैसे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो प्रिंट करेगा। कंप्यूटर स्क्रीन है, एलसीडी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, तो उस पर डिस्प्ले कर देगा। तो आज पढ़िएगा, कोर फंक्शन पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, लिमिटेशन और कंप्यूटर। तो इस पे क्वेश्चंस जो बनेगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम, डेफिनेशन यहाँ से आप लिख लेना। उसके बाद कोर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, अभी मैंने डायग्राम दिखाया है, वहाँ से प्रिफर करिएगा। 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, शॉर्ट में तो आपको ये याद रखनी है, एक्यूरेसी, स्पीड, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटेलिजेंस, वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अलावा 2-3 लाइन इनके बारे में भी लिख लीजिएगा। तो ये आपका बना थर्ड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। एंड लास्ट 4th क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनएबिलिटी टू थिंक। ये चारों लिमिटेशंस। अब नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।